4 का क्लास 10th का प्रश्नावली है। 3.4 का 1 नंबर का एक बताएंगे। ठीक है, देखिए आप लोग वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। और इसमें बोला गया है, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोम विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसमें दो विधि से बनाने बोल रहा है और पूछ रहा है कौन सा विधि सबसे उपयुक्त है। ठीक है, अच्छा है। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, ये पहला समीकरण दिया हुआ है मेरा। दूसरा दिया है 2x प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये दूसरा समीकरण दिया है। ठीक है, हम पहले चलेंगे प्रतिस्थापना विधि से इसको हल करेंगे। प्रतिस्थापना, ठीक है, तो जो समीकरण दिया है हम चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में जो दिया है x प्लस वाई बराबर 5। अब देखिए यहाँ x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालेंगे तो y क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस y है। ठीक है, अब देखिए इसको हम समीकरण 3 में मान सकते हैं। ठीक है, यानी तो वो ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं, हम ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, आप समीकरण 1 को माने तो समीकरण 2 में x का मान लिखेंगे। समीकरण 2 में x बराबर 5 माइनस वाई रखने पर, तो दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। x का मान इसमें दिया हुआ है, x का मान निकाले हैं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, गुना होगा 5 माइनस y, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस कितना है 3y इक्वल टू 4। अब इसको गुना करेंगे, ये अंदर चले जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना 5 हो जाएगा, माइनस 2 गुना y होगा, फिर माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, 5 गुना कितना हो गया 10 होगा, माइनस यहाँ पे गुना करेंगे कितना होगा 2y माइनस 3y इक्वल टू कितना होगा 4। अब देखिए यहाँ पे दोनों माइनस में है, y समान है, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 दो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5y बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे 10 इधर प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये होगा माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस 5y बराबर माइनस 10 में से 4 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, y बराबर हो जाएगा 6/5। आई 5 गुना में था, इधर आ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा। अब देखिए y का मान निकल गया है, y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, अब y का मान रखेंगे, समीकरण 1 मेरा दिया है x प्लस वाई बराबर 5, y का मान इसमें दिया हुआ है 6/5 बराबर 5। ठीक है, x बराबर 5 इधर हो जाएगा, देखिए 5 अपने जगह y यही रहेगा बराबर किधर, ये प्लस में उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस में 6 और 6/5 एक यहाँ पे लेंगे, x बराबर हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा,
अब इसको देखो, इधर क्या करेंगे, 1 से भागा देंगे 5 को 5 होगा, इधर हो जाएगा 25 और माइनस इसको भागा देंगे 5 को 5 से भागा देंगे 1 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा। अब 25 में से 6 घटा देना है तो बच जाएगा कितना, 19 बच जाएगा। 19 6 25 होता है, 19/5। अब तुम्हारा y का मान भी निकल गया और x का मान निकल गया। ये एक विधि आप लोग को प्रूव हो गया। अब इसी टाइप से हम विलोपन विधि भी इसका प्रूव कर लेंगे। तो आप लोग इसको देखिएगा और रोक के देख सकते हैं। तो ये मिटा रहे हैं, उसके बाद विलोपन विधि बताएंगे। जस्ट विलोपन विधि, इसका विलोपन विधि जो है आसान है इससे, ठीक है। तो इसमें लिखना है विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि। विलोपन विधि में करना क्या है, जैसे समीकरण जो है इसको बराबर करना है, ठीक है। जैसे दिया है x प्लस y बराबर 5, इसको समीकरण 1 मानना है। दूसरा दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये समीकरण दूसरा दिया है। अब इसको बराबर कर लेते हैं कोई एक को, यहाँ x को ही बराबर कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं x है, यहाँ 2x है, तो इसमें 2 से गुना कर लीजिए, इसमें 1 से गुना कर दें समीकरण में। इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा, 2x प्लस हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे 2y हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 10 होगा। अब 1 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा, 2x, यहाँ माइनस है माइनस देंगे, इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा, 1 से कोई भी संख्या को सेम संख्या होता है, यहाँ 4 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस है तो चिन्ह चेंज होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये जो घटेगा ये कट जाएगा, यहाँ कितना होगा, 3 2 5 बराबर, यहाँ पे 10 में से 4 गया कितना बचेगा, 6। अब y बराबर हो जाएगा 6/5। अब देखिए सेम समीकरण हमको मिला, ठीक है। y/6 कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए y/6/5 आ गया, तो समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। समीकरण 1 है मेरा x प्लस वाई 5, सेम वही करना है। इधर x का मान क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, x का मान पुट कर दिया 6/, इधर वही रहेगा। या नहीं तो आप समीकरण 2 में भी पुट कर सकते हैं। हम समीकरण 1 में पुट किए हैं तो मान उतना ही आया है, मतलब दोनों तरह से आंसर एक ही जैसा है। सबसे आसान विलोपन विधि है, आप लोग इसी विधि से बनाइएगा तो आसान होगा। बनाना दोनों विधि है, क्या दोनों विधि को बनाने के लिए बोला गया था, ठीक है।